शेख मिलाए सांप से हाथ, ये कैसा है सीन। शेख मिलाए सांप से हाथ, ये कैसा है सीन। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। एक डिफेंस पार्टनरशिप साइन हो गई पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में। और भाई साहब इतना झोल है इसमें, इतना बड़ा झोल है, ये मैं आपको डीकंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगा कि पूरा मामला है क्या। पाकिस्तान में शादियां बजाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में उनकी आदत है, वो सेलिब्रेट कर लेते हैं। प्री मैच्योर सेलिब्रेशन की बीमारी है पाकिस्तानियों को। लेकिन इसकी असलियत क्या है। सऊदी अरब ने ऐसा क्या सोच लिया कि पाकिस्तान जैसे भिखमंगे मुल्क के साथ एक डील साइन कर ली। ना 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 ना, कभी इस गलतफहमी मत रहना दोस्तों कि डील पाकिस्तान के साथ साइन की गई है ना, ये डील चाइना के साथ साइन की गई है। पाकिस्तान एक मुखौटा है, पीछे खड़ा है चीन। चलिए समझते हैं ये डील क्या है। अब देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है पाकिस्तान सऊदी अरेबिया साइन की डिफेंस डील, अटैक ऑन वन, अग्रेशन अगेंस्ट बोथ। यानी कि कहने की बात यह है कि यार अगर आपने सऊदी अरब पे हमला करा तो माना जाएगा कि वो पाकिस्तान पे हमला है, और अगर किसी ने पाकिस्तान पे हमला करा तो माना जाएगा कि सऊदी अरब पे हमला है। अच्छा, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, ये तो जय और वीरू वाली दोस्ती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। इसके पीछे कई कारण हैं, इसके पीछे कई कारण है। चलिए मान के चलिए, भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत 2.2 पाकिस्तान पे 4 मिसाइल। मेजर गोरवारिया साहब जी बड़े काबिल इज्जत हैं हमारे, क्योंकि प्यार बहुत करते हैं हमसे, हर वक्त पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं। तो डेफिनेटली पाकिस्तान से मोहब्बत होगी। हमारे बुरे में ये बुरा फील करते हैं, हमारे अच्छे में ये खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जितनी भी तजज़ियात ये हमेशा पेश करते आए हैं, एक भी ठीक नहीं हुआ, एक भी ठीक नहीं हुआ। आज का तजिया देखते हैं और इन्जॉय करते हैं मेजर गोबर आर्या साहब क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि इन्होंने पहली लाइन में ही चीन को बीच में घुसा दिया। यानी डील जो है वो चीन और सऊदी अरब की हुई है। चीन डरता है भारत से या दूसरी ताकतों से कि वो सामने नहीं आता, इसलिए पाकिस्तान को उसने आगे रखा है। मेजर गोबर आर्या की जुबानी। मारता, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है सऊदी अरब क्या करेगा, भारत के ऊपर हमला करेगा? आपको ऐसा लगता है? या फिर कल अगर इजराइल कहता है कि नहीं सऊदी अरब के कुछ शहरों में हमास वाले रहते हैं, वहां पे हम अटैक करेंगे, तो पाकिस्तान क्या करेगा? इजराइल जाएगा हमला करने के लिए, अपने टैंक भेजेगा, आसिम मुनीर को भेजेगा कि जा बेटा देख कर क्या हो रहा है। इस जाहिल के मुताबिक पाकिस्तान कैसे इतने दूर पहुंच सकता है? वो जाहिल आदमी ये सोच समझ के डील की गई है। सऊदी अरब का ये मैप आपके सामने चल भी रहा है। सऊदी अरब और इजराइल चंद किलोमीटर दूर हैं। ऐसे एरियाज भी सऊदी अरब में मौजूद हैं, और मोस्टली जो एरिया है वो 200 किलोमीटर दूर है। और पाकिस्तान के मिसाइलों की तो आपको पता ही है कहाँ कहाँ तक पहुँचते हैं। गोबर आर्य, तुम्हें तो पता होगा कि कहाँ कहाँ तुम्हारे कान के पास से गुजर कर गए हैं ऑपरेशन सिंदूर जब तुमने किया था सो कॉल्ड। ये दोस्तों गेम कुछ और है। ये पहले डील समझते हैं, फिर मैं आपको डीकंस्ट्रक्ट करके बताऊंगा कि ये चल क्या रहा है। ये जो अचानक मोहब्बत सी जागी है दिल में, कल तक यही आसिम मुनीर खाना खा रहा था भाई व्हाइट हाउस में, बलूचिस्तान बेचने की बात कर रहा था, और यही डोनाल्ड ट्रंप भारत को उल्टी सीधी बात कर रहा था। कल क्या हुआ? मोदी मेरा दोस्त है, मोदी मेरा यार है, भारत जैसा कोई देश नहीं है प्रीत जहां की रीत सदा। बस गाना नहीं गाया। शायद गोबर आर्या के पास नॉलेज कम है, या फिर ये समझता कम है, या अंग्रेजी इसकी कम है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल कहा था मैं मोदी मेरा दोस्त है, लेकिन उसके आगे वाली स्टेटमेंट शायद इसने नहीं सुनी कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। और ताज़ी खबर यह है कि चाबहार पर भी उन्होंने सैंक्शन लगा दी हैं कि वहाँ पर भारत काम नहीं करेगा। सैंक्शन ईरान पर लगी है, लेकिन पोर्ट चूँकि भारत के कंट्रोल में है तो उस पर भी ताज़ा सैंक्शंस लगी हैं। हालांकि पहले इजाज़त अमेरिका ने ही दी थी। ये है तुम्हारा डोनाल्ड ट्रंप, जाओ चाटो उसे जाके। सब कुछ बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। ये बदलाव कैसे आया, दिल कैसे बदला दोस्तों? ये देखिए, द स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट कम्स जस्ट डेज आफ्टर एन इजरायली स्ट्राइक टारगेटेड हमास लीडर्स इन नेबरिंग कतारी कैपिटल दोहा. The air strike in Doha was described by the US, on which Gulf states have long depended on for the security, as a unilateral attack that does not advance American and Israeli interests. और एनडीए के स्पोक्सपर्सन है रणधीर जायसवाल जी, उन्होंने बोला है कि Government had been aware of this agreement was being considered. हमें पता था पहले से होने वाला, हो गया, कोई बात नहीं. We have seen reports of the signing of a strategic mutual defense pact between Saudi Arabia and Pakistan. The government was aware that this development, which formalizes a long-standing arrangement between the two countries, had been under consideration. यानी कि हमें बहुत समय से पता था, ये चल भी रहा था पहले से, बस अब कागज में साइन हो गया है, ये चल रहा था पहले से. On Wednesday, Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif and Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman signed the strategic mutual defense agreement, and a joint statement issued by the two sides said any aggression against either country shall be considered an aggression against both. ये देखिए साहब, ये और ये अटैक ऑन वन, अटैक अगेंस्ट टू, ये स्टोरी है. पाकिस्तान के अंदर दोस्तों एक माहौल बनाया गया है और लोगों को यह बताया गया है, चूरन खिलाया गया है कि सऊदी अरब की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम भी मुसलमान, वो भी मुसलमान, वहां पे मक्का मदीना है, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे मक्का मदीना है कि नहीं. सऊदी अरब के पास डॉलर है, डॉलर, ठीक है. इतने गरीब मुस्लिम देश हैं दोस्तों, यमन को देख लीजिए, सीरिया को देख लीजिए. अगर बात इस्लाम की है, अगर बात मुसलमानों की है, तो पाकिस्तान ने सीरिया और यमन के साथ डील साइन क्यों नहीं करी? करेंगे, सीरिया और यमन के साथ भी करेंगे, वो हमें इनवाइट करें,
अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमें दें तो हम बाकियों को भी प्रोटेक्ट करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मुस्लिम उम्मा का अब जो लीडर है वो पाकिस्तान बन रहा है और तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी, अंदर तक पहुंचेगी। क्यों नहीं करें? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। ये सारा खेल पाकिस्तान के लिए नोटों का है। बिक गई दोबारा पाकिस्तानी फौज। दोस्तों, ये जो पूरी डील है इसको समझने के लिए कुछ साल पहले आपको जाना पड़ेगा। चलिए मैं आपको कुछ साल पहले बैकग्राउंड बताता हूं कि स्टोरी क्या है। In 2016, China and Saudi Arabia upgraded their bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership, which is among the highest levels China gives to foreign relationships. यानी कि 2016 में चीन और सऊदी अरेबिया ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करी। ये बहुत ऊंचा एक मकाम है जो चाइना किसी को देता है, बहुत कम लोगों को देता है, बहुत कम, राइट? तो चाइना और सऊदी अरेबिया के बीच में ये दोस्ती हो गई, उनमें एक पाकिस्तान भी पार्टनरशिप हो गई। यानी कि चाइना ने सऊदी अरब को बोला कि भाई तू वीवीआईपी हमारे लिए। In December 2022, during President Xi Jinping's visit to Riyadh, they signed agreements reinforcing the strategic partnership. Saudi Arabia's Vision 2030 aims to diversify the economy beyond oil, boost non-oil sectors, tech and renewables, infrastructure, tourism, etc. China has made a deliberate effort to align many of its investments, infrastructure and trade offers with Vision 2030 goals. The Belt and Road Initiative is being integrated into those plans. ठीक है, यहां तक क्लियर है दोस्तों। अब देखिए असली मजेदार चीज, चाइनाज इन्वेस्टमेंट इन सऊदी इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम 2005 टू मिड 2024, USD 53.85 billion total, about US 31.45 billion occurred between 2016 and 2024. China's total investment beyond infrastructure more broadly in Saudi Arabia from 2005 to 2024, 13.93 billion, with 9.2 billion of that since 2019. अब आप समझ लीजिए बॉस, यहां पे क्या खेल चल रहा है। इस पूरे में आपने कहीं पाकिस्तान का जिक्र सुना? पाकिस्तान के पास $1 नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। ओ भाई, 2016 की बात तुम करके मौजूदा डील को तुम डिस्कस कर रहे हो, जो कि टोटली हुई ही पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन है, जिसमें चाइना का कोई रोल नहीं रहा। चाइना हमारा दोस्त है और हमेशा रहेगा, क्योंकि तुम्हें पीटने में हमेशा वो हमारी मदद करता है और हम खुले दिल से उसे तस्लीम करते हैं। लेकिन ये जो प्योरली डील है, ये दोहा के वाक़ये के बाद हुई है, जहां पर सऊदी अरब समेत बाकी अरबों ने देखा है कि जिस अमेरिका को हम बिलियन ऑफ डॉलर्स देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पर अपना पैसा रखते हैं, जिसने कस्में खा रखी हैं कि हमें प्रोटेक्ट करेगा, उसकी 3 एयर बेसिस और मिलिट्री बेसिस के पास से जहाज़ उड़कर आते हैं और वो कहता है बाद में कि हमें पता नहीं चला, हमने देखा नहीं। उसके ऊपर से उड़कर आकर हमला कर देती हैं और मिलिट्री बेसिस वालों को जो रडार सिस्टम है वो सारे बंद पड़े हुए थे। उसके बाद उन्हें एक ऐसा रिलायबल पार्टनर, एक ऐसा शेयर चाहिए था, पाकिस्तान की सूरत में उन्हें मिला, जो कि अपने से 5-10 गुना बड़े एडवर्सरी को उसकी औकात दिखा सके। और उसकी एग्जाम्पल उन्हें आज से चंद महीने पहले मई 2025 में दिखी थी और मिली थी। तब भी उन्होंने सिर्फ किस पर रिलाय किया? पाकिस्तान पर। मैंने क्या बोला था? कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। शहबाज शरीफ एक मुखौटा है, पाकिस्तान एक मुखौटा है। ये सारा गेम चाइना का हो रहा है। इसीलिए हमने आपको बताया कि 2016 में ये गेम शुरू हो गया था, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई थी, ये काम हो गया था दोस्तों। चाइना एंड सऊदी अरेबिया डीपनिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ईरान एंड सऊदी अरेबिया, ध्यान रखना, resumed bilateral relations in March 2023 following a deal brokered by China. यहां पे शिया सुन्नी की लड़ाइयां हो रही हैं, यहां पे एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, ऐसे घूर के ऐसे देखते हैं एक दूसरे की तरफ कि खा जाएंगे। उन दोनों की दोस्ती करवा दी चाइना ने दोस्ती करवा दी। इसके आगे चल के और मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा ये फैक्टर्स क्या क्या हैं दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो पूरा मामला है ना, देखिए इस वक्त भारत का पूरा गोदी मीडिया रो रहा है। भारत की सरकार को कोई जवाब नहीं दिख रहा कि हम क्या जवाब दे सकें आकर मीडिया पर लोगों को जो सवाल पूछ रहे हैं। इनके अपने जर्नल मीडिया पर बैठ कर माथा पीटते दिखाई दे रहे हैं, अपने कपड़े फाड़ते नजर आ रहे हैं कि ये क्या हो गया, हमारे कान के नीचे हमें खबर तक ना हुई। और वो पार्टनर जो कि अरबों डॉलर भारत में इन्वेस्ट करने वाला था, यानी सऊदी अरब ने 15 से 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट के बाकायदा MOU साइन कर रखे हैं। और ये बताया जा रहा था कि आ जाएगा, कल आएगा मोहम्मद बिन सलमान और हमारे साथ वो एग्रीमेंट करेगा। वो सारे गए एक तरफ, वो रोते पीटते नजर आ रहे हैं। और ये इन चूंटियों को, जो कि चूंटिये भारत में बसते हैं, उन चूंटियों को मजीद चूंटियां बनाने के लिए ये सारी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान इज अ यूजफुल इडियट। अब पाकिस्तानियों को जिस तरीके से ये सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डिफेंस पार्टनरशिप पेश करी गई है कि भाई आप न्यूक्लियर पावर हैं, दुनिया आपसे थरथराती है और अब आपको वो मकाम मिल गया है, वो आलीशान मकाम मिल गया, ये सब झूठ है। ये जो दोस्तों पाकिस्तानी पंजाबी हैं, हम मानते हैं जी, हम सारी बातें इसकी मानते हैं, नहीं तो कहीं से हार्ट अटैक ना हो जाए। ये मर गया तो हमारा कंटेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम इस पे ऊपर कंटेंट बनाते हैं तो आप लोग देखते हैं और मजा आता है। ये जाके लाहौर में, सियालकोट में, अलग अलग मुख्तलिफ शहरों में जाके इसी का ढोलक बजाएंगे। इसकी वैल्यू 0 है। ये देखिए साहब,
Indeed, China's relations with Iran have grown in recent years due to an alignment in their geopolitical interest. While China-Saudi Arabia relations also have notably strengthened, the deepening of the strategic partnership is based on strong energy and economic ties. It undermines the centrality Beijing and Riyadh attached to their developments agenda reflected in their decision. ये तो बकवास करता ही रहेगा, मैं आपको असल हकीकत बताता हूँ। चूंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो डील हुई है वो टोटली सिक्योरिटी बेस्ड, इकोनॉमिकली पाकिस्तान को वो डेवलप करेगा, उसके हाथ मजबूत करेगा, ये अलग बात है जो कि वो करेगा। और उसने उसमें शिकें भी डाली हैं और $2 अरब उसने फौरी तौर पर रिलीज़ करने की बात भी की है। और पाकिस्तान डिफेंस इक्विपमेंट जो बेचेगा डेफिनेटली उससे भी पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी। लेकिन मेन जो चीज़ है वो सिक्योरिटी डेवलपमेंट है दोनों के बीच में, और सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना है सऊदी अरब की खास करके, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो है उसका लोहा तो दुनिया मान चुकी है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीयों के साथ हुआ था। इसलिए अब ये गोबर अरिया क्या कर रहा है, ये 2016 की इकोनॉमिक डील्स निकाल रहा है, कभी 2023 में ईरान और सऊदी अरब के रिलेशंस की बातें कर रहा है, ताकि उन चूंटियों का ध्यान हटा सके जो कि 3 दिन से रोते दिखाई दे रहे हैं कि हमें आसरा कोई मिले कि हम क्या करें, हमें कोई आकर बताए कि पाकिस्तान इतनी डील कैसे क्रैक कर सकता है बड़ी। 12 इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।